ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन विच रिलेशन विच चीज़ है, ये रिलेशन है जिसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है, हमें इन सब के क्या है एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेट सपोज करते हैं, एक सेट लिया हमने जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3 गाइज, सबसे बेसिक सेट है। ठीक है, 1 2 और 3 जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक सेट ए लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम रिलेशन आर लेते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये कह रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सिमेट्रिक 1,2 और 2,1 उल्टा होना चाहिए। क्या 1,2 और 2,1 है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना जरूरी है, वो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ होना चाहिए, वापस उल्टा होना चाहिए। ए कोमा बी अगर है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव है 1,2 2,1 तो वहाँ से 1,1 भी इसमें आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये कैसा है, केवल सिमेट्रिक है गाइस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में हमें क्या कह रहा है कि हमारा जो रिलेशन है इस तरीके का होना चाहिए कि वो केवल ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नाइदर सिमेट्रिक, जो क्या है ना ही रिफ्लेक्सिव, दूसरा सॉरी ट्रांजिटिव होना चाहिए पर ना ही रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं है कोई बात नहीं, पर होना कैसा चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, देखते गाइस, तो वापिस 1 3 होना चाहिए गाइस, वापिस क्या होना चाहिए 1 का 3 के साथ। तो अब देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, या तो आप ये 1 3 ले लो। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, 2 3 3 2 नहीं, 1 3 3 1 नहीं है, उल्टा भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी, ये सॉरी ये सिमेट्रिक भी नहीं है गाइस। तो ये ट्रांजिटिव है 1 का 2 के साथ, बिल्कुल 2 का 3 के साथ, फिर 2 से 2 कट गया 1 का 3 के साथ, तो इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना, ये अच्छा है। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए गाइस, ये वाला अच्छा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए और 3 का 3 के साथ। अब मैं केवल इतना ही करता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर मैं केवल इतना ही इसको फॉलो करता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन मुझे इसको ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। ठीक है गाइस, मुझे इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही बनाना है गाइस। तो अब मैं देखते हैं कि क्या करूं, 1 का 2 के साथ करूं तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, उल्टा आना जरूरी है, तभी तो ये, अगर इसका उल्टा होगा तभी तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चलो 1 2 हो गया तो 2 1 भी हो गया, अब 2 से 2 कट गया तो 1 1, यहाँ तक तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी। अब मुझे और कुछ लेना पड़ेगा, तो इस बार मैं क्या लेता हूँ कि 1 का 3 के साथ लेता हूँ। देखिए 1 का मैं 3 के साथ लेता हूँ गाइस, 1 का 3 के साथ ले रहा हूँ तो 3 उल्टा 3 का 1 के साथ लेता हूँ। ठीक है, क्या ये उल्टा है या सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। अब क्या देखता हूँ मैं गाइस यहाँ पर कि 3 से 3 कटेगा तो फिर 1 1 1 1 है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि क्या मैं 1 और 3 की बात करता हूँ, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या 2 3 इस सेट में कहीं है, यानी कि ए क्या है, देखो 2 1 और 1 3 होता है तो सी वाला जो क्या कहता है कि हमारे पास 1 3 होना 2 3 होना चाहिए, जो कि इस सेट में नहीं है। तो वो एक कारण बहुत है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये केवल कैसा है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है गाइस। आगे बात समझे, क्योंकि यहाँ देखो इससे 2 3 जो बन रहा है वो इस सेट में नहीं है, 2 3 इस सेट में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, बाकी सबके लिए है। चलो गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना गाइस तीसरे को। चलो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सबको पता है कि सारी ये कि सारा डबलेट होने जरूरी है, सारे पेयर का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं होना क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 3 कट जाएगा तो 1 3 ले लो, बस ये हो जाएगा। देखो ये तो सारे है ही, 1 का 2 के साथ, 2 से 2 कटेगा तो फिर 1 3 होना चाहिए, तो ये हो गया। 2 1 2 1 है नहीं है, इसका मतलब ये
सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। अब ये कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ले लो 1 1 एंड 2 2 ले लेता हूँ। अब तीनों का डुप्लेट होना जरूरी है, 3 3 भी होना जरूरी है, 3 3 होगा तभी वो कैसा होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर 3 3 नहीं है तो वो सॉरी तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर 3 3 नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब ये दो ही है, तीसरा नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है गाइस। तो ये सारों के होने एक एक एग्जाम्पल लिख लिए गाइस। अब देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन गिवन बाय आर। एक प्लेन है कोई एक्स वाई, सपोज कीजिए कोई एक्स वाई प्लेन है, हमें कह रहा है कि इसमें पॉइंटों के बीच में रिलेशन दिया पी और क्यू के बीच में, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन एंड द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजन। यानी कि दोनों पॉइंट, मान लो कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। इन P और Q जो पॉइंट है इनकी ओरिजन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है गाइज। ओरिजन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी कि ये ओरिजन है, यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट क्या है, ये P है और ये पॉइंट क्या है, Q है। तो P और Q जो पॉइंट है इनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन कहाँ है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो हमें इस रिलेशन को क्या प्रूफ करना है कि हमें इस इक्विवेलेंस पुट करना है, प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि ये ओरिजिन क्या है गाइज, ओरिजिन का O है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, ठीक है। तो हम देखते हैं गाइज कि अगर OP इक्वल है OQ के, OP क्या है, इक्वल है OQ के, क्योंकि डिस्टेंस OP बराबर है OQ के, तो डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल है OQ के। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका मतलब है कि P एंड Q बिलोंग्स टू R। सॉरी, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना ना गाइस, तो OP रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का मतलब ये है कि OP बराबर होगी OP के, यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन है, यानी कि OP डिस्टेंस OP के तो बराबर ही होगी ना भाई। OP डिस्टेंस है वो OP के हमेशा बराबर रहेगी, तो OP इक्वल होगी किसके, OP के। इसका मतलब क्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर P, P जो है वो बिलोंग करेगा किससे, R में। फॉर एवरी, यहाँ पर हम देखेंगे P बिलोंग्स टू एक सेट ऑफ ए पॉइंट P, है ना। द रिलेशन R इन द सेट A बिलोंग्स टू A। सेट का नाम क्या दे रखा है यहाँ पर, सेट A, ठीक है। तो ये देख लो कि OP बराबर होगी OP के, ठीक है। OP बराबर होगी OP के, क्योंकि सभी OP क्या है, ये OP है, तो OP के बराबर तो होगी ना। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस OP इक्वल होगी डिस्टेंस OP के, देयरफॉर P, P बिलोंग करेगा किससे, R से। इसका मतलब P फॉर ऑल P, फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A, जबकि सारे P जो बिलोंग कर रहे हैं किस है, सेट A से। तो हम लिख सकते हैं सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये OP डिस्टेंस के तो बराबर होगी, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं गाइस, सिमेट्रिक का मतलब है, सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, ए बी अगर बिलोंग करता है तो बी ए बी क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि हम देख रहे हैं कि OP जो है, देखिए गाइस OP बराबर है OQ के, कि OP डिस्टेंस है बराबर है OQ के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो P और जो Q है वो बिलोंग कर रहा है किस में, R से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि OQ जो है वो बराबर है किसके, OP के। देयरफॉर हम ले लिख सकते हैं कि Q, P जो है वो बिलोंग कर रहा है R के। यानी कि अगर ये R है और ये R है, दोनों इक्वल है, तो ये भी R है ये भी R है। यानी कि अब OP बराबर बोल रहा हूँ OQ के, OP बराबर बोल रहा हूँ OQ के, तो OQ बराबर होगी OP के, सेम है। उल्टा भी भाई 2, 2 2 बराबर 2 है, तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है ना। तो OP बराबर OQ बराबर OP, ठीक है। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सो PQ बिलोंग्स टू R, देन QP भी बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। R कैसा है, सिमेट्रिक है गाइस, ठीक है गाइस।
अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं एक तीसरा पॉइंट एक और ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, कोई जेड पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस भी क्या है, आर है। ये भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, उतनी ही डिस्टेंस पर है जितने डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। पी और जेड की डिस्टेंस क्या है, मतलब क्यू और जेड की। यहाँ देखते हैं कि ओ पी बराबर है, अब किसके लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो अब ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट होना चाहिए, ए बी और सी। वैसे यहाँ पी क्यू और जेड है, तो हम कह रहा हूं कि ओ पी बराबर है किसके, ओ क्यू के। तो ओ क्यू बराबर होगी, ओ क्यू बराबर है ओ जेड के। ओ पी बराबर है ओ क्यू के, ओ क्यू बराबर है ओ जेड के, है ना। इफ ओ पी बराबर है ओ क्यू के और ओ क्यू बराबर है ओ जेड के, तो देन इसका मतलब क्या होगा, देन ओ पी बराबर होगी किसके, ओ जेड के। यानी कि यहां लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, सो देन लिखो इफ, मतलब P और Q बिलोंग्स कर रहा है R से और Q एंड Z भी बिलोंग कर रहा है R से, देन P और Z भी बिलोंग करेगा किससे, R से। सो R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या है, ट्रांजिटिव गाइस। आगे बात समझ में कि भाई अगर OP बराबर है OQ के, ठीक है, OP बराबर OQ के, तो OQ बराबर होगी OQ बराबर है OZ। ये दो तो दी हुई है कि OP बराबर OQ के और OQ बराबर OZ की। तब हम कहेंगे कि अगर ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है, तो हम ये कहेंगे OP भी बराबर होगी OZ के। तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PQ बराबर है R के, OQ बराबर QZ बराबर है किसके, R के। देन हम कहेंगे PZ बराबर बिलोंग करेगा R से, ठीक है। PQ बिलोंग कर रहा है R से और QZ बिलोंग कर रहा है R से, तो देन हम कहेंगे PZ भी बिलोंग करेगा किस में, R से। सो R इज द ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब फर्दर क्या दिया हुआ है गाइस, ये कह रहा है कि फर्दर हमें ये डिनोट करना है कि इक्विवेलेंस हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर R इज देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फर्दर के लिए क्या दे रखा है इसने कह रखा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ए ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P। यानी कि सो दैट हमें शो करना है कि P पॉइंट P से जितने भी पॉइंट रिलेटेड है, जितने भी पॉइंट P रिलेटेड है इन द सेंटर, इन द सर्कल पासिंग थ्रू P विदाउट गिवन सेंटर। यानी कि ये जितने भी, अब P से जितने भी सेंटर ओरिजिन है, P ओरिजिन नहीं है। P के लिए कंडीशन दे दिया कि कोई प्लेन में पॉइंट P है जो कि ओरिजिन पर नहीं है, डज नॉट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट दिया। इसका मतलब ये क्या है, P जो ओरिजिन पर नहीं है। तो ये कह रहा है जब ओरिजिन पर नहीं होता है और उस सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन है, तो P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, सर्कल ही बनाएंगे P से रिलेटेड। यानी कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस, अगर P की जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर कोई कितने भी पॉइंट लो, वो सारे इससे रिलेटेड होंगे, वो सारे इससे रिलेटेड होंगे। तो वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, राइट। सर्कल क्या होता है, इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर बना होता है ना गाइस। तो ये सारे पॉइंट मिलकर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो ये हमें कह रहा है कि वो सेट बताओ, हमें क्या आता है कि वो फर्दर सो दैट set of the point related to point P is the circle passing through P without center। so that करना हमें बताना है बस कि भाई वो है। हम देख सकते हैं गाइस कि OP बराबर क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि OP बराबर है, सपोज कीजिए कि OP बराबर T है, OT। जहाँ पर T क्या है, हम लेते हैं OP बराबर T, OT लेते हैं, और जहाँ पर हम लिख सकते हैं T इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू, T इज द सेट ऑफ, T इज जहां पर हम लिख सकते हैं T जो है क्या है, T इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P। यहां पर क्या है, सारे पॉइंट रिलेटेड है किससे, T से। तो OP बराबर OT होगा, यानी कि P, T जो है वो बिलोंग करेगा किससे, R से। करेगा नहीं करेगा, जितने भी पॉइंट है सब बिलोंग करेंगे किससे, R से। और ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे नहीं बनाएंगे गाइस, सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ये सर्कल बनाएंगे नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखो सब
इससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेटेड पॉइंट है सारे पी के, अब जितने भी है टी में बहुत सारे हैं, टी की जगह बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है गाइस, कोई भी हो जैसे पी क्यू पी टी, ये सारे पॉइंट है। जब ये क्या है इस एक ही पॉइंट से रिलेटेड है तो ये सब क्या है, सर्कल है। इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना वो सेंटर से पास, वो अगर उसका सेंटर जो है ओरिजिन है तो वो सारा वो क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे गाइस, ठीक है।